Hello everyone, I am Love Maurya, currently first year VVSC and AS दुआसू मथुरा। तो मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी वेटनरियन 01। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसे बोलते हैं रिवीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि आप लोग के एग्जामिनेशन में लगभग 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन टाइम टेबल पैटर्न पे आइए और वहां से यहाँ ये वीडियो देखिए और उस हिसाब से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है रिवीजन। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर एग्जामिनेशन को निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि रिवीजन करने से ही चीजें याद होती हैं। तो हम अभी रिवीजन के पैटर्न पे बात करेंगे, कैसे किस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का रिवीजन करें। तो आप लोग को ये सब तो पता होगा कि सिलेबस क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जितने भी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल @मथुरा पीवीटी वगैरह पे दिया है, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वही क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जैसे कि पिछले साल का सिलेबस रहा है उस वही पैटर्न सेम मैं इस बार भी बताया हूँ लोगों को। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपने से ये सब बता रहा हूँ, तो पिछले साल के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। अगर इस साल कुछ चेंजेस होते हैं तो वो फर्दर अगले साल के लिए चेंजेस किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, इस वजह से वही पैटर्न चलता आ रहा है। तो इसीलिए चेंजेस नहीं किए गए, अपने से कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम डिवीजन पैटर्न पे बात करते हैं। और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को डेली टू डेली सुहासू से रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन पैटर्न पे आते हैं। तो रिवीजन हम कैसे करें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि कैसे करें। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की मैंने जो पीडीएफ दी है वो सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद में आप लोग को करना क्या है कि रिवीजन के लिए सबसे पहले अपना शेड्यूल फिक्स रहना चाहिए, मतलब कि टाइम टेबल। जैसे कि आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट है और बायोलॉजी, तो आप लोग को डेली टू डेली तीनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट सीखने हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले फिजिक्स के लिए क्या है, आप लोग को हर चैप्टर के फॉर्मूले याद रहने चाहिए। आज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हुआ या फिर कोई भी चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, हर चैप्टर के जो बेसिक्स फार्मूले होते हैं, तो सबसे पहले बेसिक्स फार्मूले याद रहने चाहिए। क्यों याद रहने चाहिए, इसका मेन रीजन ये है कि जैसे कि आप लोग बेसिक क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लोग पहले घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और उस फार्मूले को देखना है कि कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा। ठीक उस हिसाब से आप लोग को प्रैक्टिस करती रहनी है। और डेली टू डेली एक दिन में लगभग 4 से 5 चैप्टर खत्म करने हैं फिजिक्स के लिए। तो डेली 5 चैप्टर खत्म करिए और 5 चैप्टर मिला के आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस 5 से 10 करनी है। प्रत्येक चैप्टर से 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिस टाइप के मैंने आप लोग को अपने अ, उसमें पैटर्न में बताया है, सैंपल पेपर या फिर जो भी कहिए पीवाईक्यूज कहिए, तो उसमें बताया उस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस करते रहना है। खासकर जो एमटीजी की बुक थी पीवाईक्यूज, उसको प्रैक्टिस करिए। और या फिर कोई भी मॉड्यूल वगैरह हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री वहां से भी लगा सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाहर से नहीं आएगा सब। आप लोग को पता, जितने भी पीडीएफ वगैरह जहां से भी कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, तो उसी में से आता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए डेली टू डेली 4 से 5 चैप्टर खत्म करिए। तो 4 से 5 चैप्टर डेली खत्म करना है और 5 से 10 क्वेश्चन एक चैप्टर से लगाने हैं। तो मान लिया आप लोगों ने एक दिन में 5 चैप्टर लगाया और 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो यानी कि 25 से 50 क्वेश्चन आप लोग के फिजिक्स के डेली सॉल्व हो रहे हैं। ठीक, और जो कि वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर 10 दिन इसे मेहनत कर दिया तो आप लोग के कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 500 क्वेश्चन लगभग। ठीक है, 250 से 500 क्वेश्चन आप लोग के सॉल्व हो गए। तो ये ऐसा करते रहिए। और कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है, मतलब जैसे कि फार्मूले वगैरह और कुछ नॉलेज फिजिक्स से रिलेटेड, तो वो सब पढ़ते रहिए आप लोग। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये तो मैं मिनिमम बताया हूँ कि 5 से 10 करना है अगर नहीं हो पा रहा, लेकिन ज्यादा मैक्सिमम तो कुछ भी कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन डेली कर सकते हैं एक चैप्टर से, 15 क्वेश्चन डेली कर सकते हैं एक चैप्टर से। तो ये आपके ऊपर है कि क्या कितना कर रहे हैं। ये तो मिनिमम बताया कि इतना करके ही जाना है, डेली करते रहना। और आप लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि आप लोग मतलब टाइम लेकर प्रॉपर करें, तो कम समय है तो उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी हमें कितना पढ़ना चाहिए, ऐसा मतलब मेरे हिसाब से अभी लास्ट समय है तो 10 से 12 घंटे की स्टडी डेली करनी पड़ेगी, इससे कम नहीं करनी है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा कितना भी करिए, लेकिन 10 से 12, 8 से 10 ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग का दुआसू में सिलेक्शन होगा। मैक्सिमम पढ़िए। और कोई तो काम, ऐसा काम भी नहीं है बस एक ही काम है पढ़ना, तो पढ़िए।
ठीक है, लास्ट मोमेंट में ज्यादा पढ़िए, क्योंकि अभी सब लोग पढ़ रहे हैं और कंपटीशन भी उतने ही ज्यादा बढ़ गया है, जितना पहले पहले इतना नहीं हुआ करता था। लेकिन इस बार नीट के स्टूडेंट भी हैं और ये सबको पता होगा कि इस बार सिंगल पेपर हो रहा है, एक पेपर हो रहा है, प्री मेंस करके ऐसा नहीं हो रहा। तो सिंगल पेपर डिसाइड योर फ्यूचर। ठीक, तो मेहनत करते रहिए। सेम पैटर्न हम केमिस्ट्री में कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो चीजें होती है न्यूमेरिकल होती है। फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल और वो सब चीजें होती है, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा न्यूमेरिकल होता है, फिजिकल का पोर्शन। तो अगर पेपर टफ आता है तो फिजिकल जो केमिस्ट्री होगी वो थोड़ी टफ आ सकती है, और इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री को आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रैक्टिस में लाइए। और रही बात इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने पहले भी बताया कि जितने भी ब्लॉक के क्वेश्चन होंगे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वगैरह इस तरह के क्वेश्चन में थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाएगा, तो वो सब करके जाना है। और यहाँ से जो एनसीईआरटी की लाइनें और सब चीजें होती हैं वो सब पढ़ के आप लोग नोट बना लिए होंगे, तो वहां से रिवीजन करते रहिए डेली डेली। तो यहाँ से भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डेली लगाइए और 4 से 5 चैप्टर खत्म करिए। ठीक, 4 से 5 चैप्टर डेली खत्म करना है, ये मान लीजिए। ठीक है, बहुत कम समय है। तो और 10 से 15 क्वेश्चन तक लगा के जाना, मतलब डेली लगाना है, एक चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन लगाना है और 4 से 5 चैप्टर एक दिन में खत्म करना है। इस तरह से आप लोग की जो रिवीजन होगी जल्दी हो जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लिए और स्ट्रेटेजी वीडियो और ये सब जो रिवीजन का वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। फॉलो करना ही पड़ेगा तभी सिलेक्शन। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सेम पैटर्न है कि आप लोग को ज्यादा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट और ये सब रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं है कि डिवीजन बिना डिवीजन के निकल जाएगा, डिवीजन मांगता है। ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डिवीजन ही होती है। और भी चीजें हैं, और भी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन डिवीजन वन ऑफ देम है जो कि सिलेक्शन को मतलब 100% श्योर करता है। तो बायोलॉजी के लिए आप लोग को पता है कि दो पोर्शन होता है, बॉटनी होती है और बॉटनी होती है और जूलॉजी होती है। ठीक, तो बॉटनी जूलॉजी में 50-50 क्वेश्चन आएंगे, इतना तो आप लोगों को पता है। तो अब इसमें क्या करना है, ऐसा भी आ सकता है कि मतलब जैसे हम लोग के समय में क्या था कि जो बॉटनी का सेक्शन और जूलॉजी का सेक्शन ऐसा नहीं था कि डिवाइड था, एक एक दूसरे में मिक्स था। मतलब कभी बॉटनी का क्वेश्चन कभी जूलॉजी का क्वेश्चन। नीट की तरह नहीं है कि बॉटनी शुरू है तो बॉटनी शुरू है, ऐसा कुछ मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री के बीच में भी कभी कभी क्वेश्चन एक दो पड़ जाते हैं, मतलब बायोलॉजी के। तो ऐसे मतलब पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेंगे 50-50 क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या करना है, मैंने पहले भी बताया कि 30% जो क्वेश्चन बाहर से आते हैं और 60% क्वेश्चन जो रहेगा वो एनसीईआरटी से आता है। तो 30% तो आप लोगों ने कर लिया होगा, जितना मैंने पहले बहुत पहले ही मैंने पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दिया था 2 महीने पहले। तो जिन्होंने भी अभी पीडीएफ नहीं देखा है, तो 30% यानी कि जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, सिलेबस नहीं, सिलेबस में तो है आप लोग, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी जो आती है, तो वो चीजें हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल @मथुरा पीवीटी पे दे दिया है। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें और वहां से जाके वो पीडीएफ सारी सॉल्व कर लें, क्योंकि उस पीडीएफ से जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन रहेंगे वहीं से फंसेंगे, तो वहां से आप लोग के सॉल्व हो जाएंगे। तो जिन्होंने अब सॉल्व कर लिया है, अब उसे केवल रिवीजन करिए आप लोग, और एनसीईआरटी पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। अब लास्ट समय है, तो मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि 60% यहीं पे आने, यहाँ से आने हैं। तो अगर 60% भी अगर कर लेते हैं, ये नहीं कि 30% पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, एनसीईआरटी वाला छूट गया, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो 60% पे भी ज्यादा ध्यान, 60% पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक, तो यहाँ से एनसीईआरटी की जितने भी कॉन्सेप्ट या फिर एनसीईआरटी की लाइनें हैं, वहां से फिगर वगैरह है, तो वो सब देख के चलना, एग्जाम्पल्स लर्न कर लेनी है हर चैप्टर से। ठीक, तो डेली यहाँ से भी रिवीजन करते रहना है। अगर आप लोग के पास शॉर्ट नोट है तो वहां से, नहीं तो फिर एनसीईआरटी की लाइनें पढ़िए। ठीक, और पीवाईक्यूज वगैरह जो एमटीजी की है या फिर कहीं से भी लगाते रहिए। अब बायोलॉजी में एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर मत जाइए कि मॉड्यूल लगा रहे हैं, अब एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर नोट है एनसीईआरटी से रिलेटेड तो वो पढ़िए, क्योंकि मैं नहीं है कि बाहर जाना है। तो मेन चीज अभी फोकस क्या करना है, एनसीईआरटी पे और पीवाईक्यूज पे, इससे बाहर कुछ मत जाइए। और 30% जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया था उससे, तो वो अभी जिन्होंने नहीं किया वो सॉल्व करके जाइए, क्योंकि वो एक बार सॉल्व कर लेंगे तो अगर उस टाइप वही क्वेश्चन आएगा तो आप लोग टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी फोकस करिए, फोकस टू एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। तो ये दोनों चीज करते रहिए, ताकि आप लोग की सीओटी हो जाए दुआसू के एग्जाम को निकालने के लिए। तो जैसा कि सबको पता है कि इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है, तो उसी हिसाब से मेहनत कीजिए। पिछली बार 605 हाईएस्ट गया था, तो इस बार भी 600 तक ही जाएगा, ऐसा नहीं है, कम भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब रैंक पे इफेक्ट पड़ेगा, रैंक तो अच्छी खासी रहेगी लोगों की, लेकिन यही है कि हाईएस्ट मार्किंग पे कम हो सकता है इस बार। तो उसी हिसाब से अपना
रिवीजन शुरू कर दीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। ठीक, तो हमें नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि हम तुक्का मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं, 200 क्वेश्चन करने हैं तो 200 में 200 करके चले आए, आता नहीं था, ऐसा नहीं है। जितना आए उतना करिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा कंपटीशन है जिसमें अगर आप लोग ज्यादा क्वेश्चन करके आएंगे, गलत हो गया तो लोगों के आउट ऑफ एनसीईआरटी तो क्वेश्चन आता है 30%, तो उसमें से गलत होने के चांसेस होते हैं लोगों के। तो हमें निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, अवॉइड करनी है जितना हो सके जितना। ठीक, तो कम से कम निगेटिव करना है ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो पाए। अगर निगेटिव करके आ जाएंगे तो हाँ, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन, ज्यादा ज्यादा 5 क्वेश्चन तक ले सकते हैं। अगर 2 क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, 2 मतलब 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, तो ही आप लोग रिस्क लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। तो निगेटिव मार्किंग को क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ठीक, और एक चीज और होती है, एक फैक्टर और होता है जो कि सिलेक्शन को 100% श्योरिटी में लाता है, कि ओमार शीट का भरना। ठीक, तो सबसे पहले ओमार शीट भरने के लिए मतलब गलती ना हो, या ओमार शीट भरने में गलती ना हो। आप कितने भी पढ़ने में बढ़िया हो, अगर ओमार शीट ही गलत भर दिए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ओमार शीट को ध्यान से भरना है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी भर रहे हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो 50 क्वेश्चन करने के बाद में ओमार शीट भर लीजिएगा। ठीक, 50-50 क्वेश्चन करते हुए ओमार शीट भरते रहिए। ऐसा नहीं लगातार कि पूरा क्वेश्चन करने के बाद में ओमार शीट भर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग की जल्दीबाजी में ओमार शीट में जो कॉलम भरने होता है फिर करने के लिए, वो उल्टा सीधा भरा जाएगा, तो गलत हो जाएगा। और पेन लेकर जाइएगा खुद से, क्योंकि वहां पे पेन नहीं मिलेगा, नीट की तरह नहीं है यहाँ पे, तो पेन आपको खुद लेकर जाना पड़ेगा। बाल पेन कोई भी, ब्लू ब्लैक जो भी है, तो दोनों लेके जाइएगा, जिससे मन होगा कर लीजिएगा। तो मार्कशीट भरने में गलती नहीं होनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग से बचिएगा। तो एग्जामिनेशन जो होगा आप लोग का, वो 9 से 12 जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग है बेसिकली, तो 9 से 12 होगी। एडमिट कार्ड कब निकलेगा लोग पूछ रहे थे, तो एडमिट कार्ड जो है 4 से 5 जून के बीच में निकल सकता है। और एग्जामिनेशन तो पता ही होगा 9 जून को है। तो अभी भी लोग 26 जून करते रहे थे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वोटिंग पड़ रही है, तो लोकसभा की वोटिंग पड़ रही है, तो इसी वजह से इसे रद्द कर दिया गया है और 9 जून को कर दिया गया था। और एनसीईआरटी में कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए होंगे, इंपॉर्टेंस डेट दिए गए होंगे, तो इन सबको पढ़ के जाना, कहीं नोट कर लीजिए, डेली टू डेली रिवीजन कीजिए। अब इतना समय नहीं है कि मतलब आप लोग के पास इतना समय नहीं है कि टाइम वेस्ट किया जाए कहीं पे, तो हर एक टाइम को अपने यूटिलाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आवर पढ़िए। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा आवर पढ़ेंगे तभी आप लोग की सिलेक्शन हो पाएगी। तो इम्पोर्टेंट डेट वगैरह आप लोग कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। और साइंटिस्ट के नेम जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो तो स्पेशली करने ही है। और जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की थी, एक एआईपीवीटी की बुक थी, और वहां से जो साइंटिस्ट के नेम है वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, टर्म किसने दिया था, इकोलॉजी टर्म किसने दिया, इकोलॉजी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये एनसीईआरटी से पूरा कर लीजिएगा। और साइंटिस्ट के नाम थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आते हैं, तो ये देख लीजिए। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फादर्स वगैरह ऐसा करके पूछता है, ये सब क्वेश्चन आएगा ये। ठीक, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को तैयार करके जाना है। और फिर फाइनली कीप काम एंड स्टडी, ज्यादा इधर उधर मामलों में मत उलझिए। अभी आप लोग का पीक टाइम चल रहा है, तो स्टडी करते रहिए ताकि आप लोग का सिलेक्शन श्योर हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 घंटे, ज्यादा से ज्यादा आवर पढ़िए डेली। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए 15 घंटा उसके बाद पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा मत करिएगा। और फाइनली अब एक इंफॉर्मेशन और है आप लोग के लिए। इंफॉर्मेशन ये है कि अभी जैसे कि हम लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जस्ट कुछ दिन में। तो अब ये शायद मतलब अभी तो इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है, ये लास्ट वीडियो अभी होने वाली है इस मंथ की लगभग। तो एग्जामिनेशन के बाद ही वीडियो वगैरह आएंगी, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है ये लास्ट एग्जाम है हम लोग का, फाइनल एग्जाम, तो जो कि 2 महीने लगभग चलते हैं। तो गैप भी है इसमें, हम लोग के 6 पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, तो ये लगभग 2 महीना चलेगा। तो हम लोग की जो एग्जामिनेशन जब खत्म होगा वो जुलाई में खत्म होगा, जुलाई के एंड में लगभग 25-26 जुलाई। तो अभी एग्जामिनेशन आ रहे हैं हम लोग के, तो वीडियोज वगैरह कम ही आएंगी, मुश्किल से ही आ पाएंगी। और अगर एडमिट कार्ड वगैरह का जब रिलीज होगा तो मैं इसका इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल या फिर किसी भी माध्यम से मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा कि जो भी रिजल्ट वगैरह है या फिर जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड। तो इसलिए मैं वीडियो जब कम बनाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग का भी एग्जाम है, तो पढ़ना पड़ेगा, विदाउट पढ़ाई कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पे, और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि
नोबडी केयर, कीप स्टडीइंग। पढ़ाई करेंगे तो एट द एंड यही मैटर करता है कि कितना पढ़े हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, जो भी है। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी न वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा वेटनरी के बारे में लोगों को कम पता चलता है, तो हमारा यही मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे वीडियो और पता चले वेटनरी का भी एग्जाम होता है। वैसे खैर अब तो एग्जामिनेशन का डेट भी चला गया, मतलब फॉर्म फिलअप करने का डेट भी चला गया, तो फिर कोई नहीं, लेकिन अगर अगले साल भी कोई जानता है तो जो इस साल नहीं कर पाए वो लोग फॉर्म फिलअप करके अगले साल आ सकते हैं दुआ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और पढ़ाई करते रहिए।